मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क को और ज़्यादा झटके देगा और पिछले एक दिन के अंदर अंदर एलन मस्क के तकरीबन नेटवर्थ $34 बिलियन नीचे गई है और जो टेस्ला के शेयर्स हैं वो तकरीबन 14% डाउन हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लें अभी और ज़्यादा होने वाला है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान ये लड़ाई क्यों हुई है, क्यों इतने ज़्यादा इख्तलाफात हो गए हैं। भाई सिंपली वजह पैसा। अब एलन मस्क जो है वो चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की पॉलिसियाँ बनाए जिससे टेस्ला को फ़ायदा हो, स्पेस एक्स ऊपर जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अपने वोटर्स से है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो प्रेसिडेंट बना है तो उसके वोटर्स ने उसको वोट दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल बंदा है यार, कभी कभी ऐसे ही फैसले कर देता है। सो रिसेंटली इनके दरमियान जो फड्डा हुआ है ना जिस बात के ऊपर, उस बिल का नाम है द बिग ब्यूटीफुल बिल। एलन मस्क कहता है कि मुझे तो इस बिल के बारे में पता ही नहीं है, ना ही इसके बारे में कोई डिबेट हुई है, मतलब रातों रात ही इन्होंने गेम डाल दी है। लेकिन खैर ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा, इस बिल के ऊपर इतना ज़्यादा एलन मस्क को एतराज़ किया है। बेसिकली इस बिल का मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि ये इसके पीछे क्या है। द बिग ब्यूटीफुल बिल एक्चुअल में है क्या है। इसमें यह है कि जो अमेरिका के अंदर लोग काम करते हैं ना, उनसे टैक्स जो है ना कम से कम लिया जाएगा। टैक्स कटौती की जाएगी आम पब्लिक से जो कि अमेरिका के अंदर काम करते हैं। जिस तरह अमेरिका के अंदर रेस्टोरेंट पर जो वेटर्स काम करते हैं वहाँ पर टिप का बड़ा सिस्टम है, लोग मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर टिप देते हैं। अमेरिका के अंदर पहले जो टिप दी जाती थी उसके ऊपर भी टैक्स की कटौती होती थी, मतलब उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। लेकिन अब इस बिल के आने के बाद जो टिप है वो भी फ्री हो जाएगी, उसके ऊपर बिल्कुल टैक्स नहीं होगा। सो ये पॉलिसी है जिसके ऊपर एलन मस्क ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया है। मतलब वो कहता है कि जी अखराजात आप किस से पूरे करेंगे, मतलब ऑलरेडी अमेरिका के अंदर जो डिफेंस बजट है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो इतने ज़्यादा अखराजात कैसे पूरे किए जाएंगे अगर इस तरह का बिल लेकर आते हैं तो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में कहीं ना कहीं वो टैरिफ वाला सिस्टम है। वो कहता है कि जनाब मैं दुनिया को परेशान करूँगा और कहीं ना कहीं टैरिफ मुख्तलिफ कंट्रीज़ में लगाऊँगा, वहाँ पर जो डील शील होगी वहाँ से मैं अपने खाते पूरे कर लूँगा। दूसरी चीज़ बनी है जिसके ऊपर एलन मस्क को बहुत ज़्यादा एतराज़ हुआ है, जिसकी वजह से उसको टेस्ला को बेसिकली ख़तरा है। टेस्ला जो कि एलन मस्क की एक इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। उसमें ये हुआ है कि अमेरिका के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को ये फोर्स किया जा रहा था कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ख़रीदें। लेकिन फ़िलहाल ट्रंप ने कहा है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट को ख़त्म किया जा रहा है। जिसकी मर्ज़ी है जैसी मर्ज़ी गाड़ी ख़रीदे, कोई गैस पर चलने वाली ख़रीदे, कोई डीजल पर चलने वाली ख़रीदे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीदे। सो ये बहुत बड़ा झटका है इस टाइम एलन मस्क को, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ी जो कंपनी उसका फोकस है वो टेस्ला के ऊपर है। तो उसको लगता है कि भाई टेस्ला बिल्कुल क्रैश कर जाएगी, इसके शेयर्स नीचे आ जाएंगे। सो उन दोनों के दरमियान दूसरा जो बड़ा फड्डा वो यही था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मैंडेट है ना इसको ख़त्म ना किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को ये भी धमकी दी है कि टेस्ला और स्पेस एक्स के साथ गवर्नमेंट के जो एग्रीमेंट है उनको भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होनी। और मस्क ने भी कहा कि अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जो स्पेस एक्स है वो अमेरिका का जो एक खलाई मिशन जाता है स्पेस के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके बिना तो स्पेस एक्स के बिना तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका का जो खलाई मिशन है, जो नासा के साइंसदान काम करते हैं, सो ये तो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को स्पेस एक्स की ज़रूरत है। ये पंगा तो कभी भी ट्रंप नहीं लेगा। लेकिन ये है कि टेस्ला के ऊपर इस टाइम थोड़ा सा बुरा असर ज़रूर पड़ेगा। टेस्ला की मार्केट शेयर्स नीचे जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि मैं अपने वोटर्स को राज़ी करना है। वो कहता है कि जो मैंने प्रॉमिसेस की है मैं उसको पूरे करने